सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम बात करेंगे शहर में होने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की, जो कि लियारी के इलाके बगदादी में पेश आया, जहां 5 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई और 27 अफराद की जानें चली गईं। ये वाक़या जुमे के रोज़ पेश आया जब सुबह सवेरे तकरीबन 8:30-9 बजे इमारत ने मामूली सा एक झटका लिया और लोगों को होश आया, क्योंकि लोग घरों में सो रहे थे। कुछ लोगों ने फौरी तौर पे बिल्डिंग से निकले, लेकिन कुछ लोग इस बिल्डिंग के लरज़ने को मामूली समझते हुए घरों में महफूज रहे और फिर इस बिल्डिंग के मलबे तले दब गए। सारा वाक़या कैसे हुआ, किस तरह से इस बिल्डिंग से लोग निकले, एक खातून हम आपको मिलवाएंगे उनसे, क्योंकि उस बिल्डिंग के काफ़ी सारे मकीन जो है वो आज हमने एक ही जगह बुलाए हैं, क्योंकि जो वहाँ रहते थे जिस वक्त ये बिल्डिंग लर्जी, उन्होंने क्या देखा, उनका आंखों देखा हाल भी आपको बताएंगे, उनके आंखों देखा हाल उनको सुनवाएंगे और उनसे मज़ीद जानेंगे कि उस बिल्डिंग में क्या क्या हुआ। बताया जा रहा है कि 20 के करीब उस बिल्डिंग में फ़्लैट जो थे वो थे, तकरीबन 200 के करीब अफराद भी रिहाइश पजीर थे, लेकिन बिल्डिंग 2-3 रोज़ से मुसलसल झटके ले रही थी, जिसकी वजह से तकरीबन 8 से 10 ख़ानदान जो है वो वहाँ से रवाना हो गए थे, घर से निकल गए थे। ये सब कुछ ख़वातीन हैं जो कि उसी बदनसीब बदकिस्मत बिल्डिंग इमारत में रहते थे, लेकिन जब हादसा हुआ तो ये सब ख़वातीन उसी घर में मौजूद थी। एक खातून जो है उसमें ज़ख्मी हुई थी, जिनका चंदा नाम है, वो भी यहाँ मौजूद है इस हादसे में। उनके घर के तकरीबन 10 अफराद जो है वो इस हादसे का शिकार हुआ, जिसमें उनका एक सगा बेटा आयुष जो है वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया है। उनसे भी बात करते हैं, यहाँ दीगर जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, किस तरह से बिल्डिंग लर्जी और कैसे जो है वो ये लोग अपनी जानें बचा के वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। जब ये हादसा हुआ, जुमे का दिन था, सुबह, थोड़ा सा ये बताएगा आप घर में क्या कर रही थी, किस काम काज में अपने, क्योंकि नाश्ते का वक्त होता है, बच्चे कितने हैं आपके, कौन से फ्लोर पे आप वहाँ रहती हैं। उसके बाद जब बिल्डिंग ने एक झटका लिया तो आपके दिमाग में क्या आया जहन में, कि कोई ज़लज़ला था या कोई बिल्डिंग की ही कोई बात थी, क्या सोचा आपने और फिर किस तरह से आपने वहाँ से फ़ौरी तौर पर अपने बच्चों को लेके निकली? मैं सोई पड़ी थी तो मेरे डेट के बेटे ने आया, मुझे बताया कि चाची बिंडल हिल रही है। तो मैंने कहा बिंडल हिल रही है, इतनी देर से मैं सिर्फ सामने गई तो मेरी सास ने कहा कि हाँ बिंडल हिली है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, शरीफ बाबा हमें बचाएंगे। सही, बस इतनी बात हुई। मैं यहाँ से अपने घर पे गई। हमारा और इन लोगों का घर आमने सामने है, हमारी एक ही फैमिली है। सही, सीढ़ी इकट्ठे है हमारी। कौन से फ्लोर पे? चौथे फ्लोर पे हम, सीढ़ी इकट्ठे हैं हमारी। सही है, ये लोग उतर रहे थे, इसने देखा मेरी बच्ची ने, इसने कहा कि माँ, अम्मी अब्बू ये जा रहे हैं सब, दादी दादा ये भी सब जा रहे हैं, अम्मी तू क्यों नहीं चली? मैंने कहा हाँ बेटा मैं चल रही हूँ। तो मैंने नाश्ता भी हम लोगों ने नहीं किया था, मैंने नाश्ता करने के लिए रखा तो मेरी बच्ची ने कहा मम्मी नाश्ता नहीं करो, हम जल्दी जाते हैं। रोने लगी मेरी बच्ची ने। तो मैंने कहा हाँ मैं निकल रही हूँ। तो ये कह रही है कि मम्मी मैं जा रही हूँ दादी दादा के साथ। मैंने बस अल्लाह ने ऐसा मुझे कहा कि मैंने कहा नहीं बेटा आप रुक जाओ, हम साथ में चलें। अभी इतनी बस बिंडल में ये खड़ी हुई थी मेरी बच्ची, और मैं सिर्फ ताला उठाने के लिए हाथ ऐसे बढ़ाया और भूकंप आ गया एक झटके में। बिल्डिंग नीचे आ गई। और आप कौन से फ्लोर पे थी जब बिल्डिंग नीचे आई? चौथे माले पे थी, चौथे माले पे थी। फिर क्या हुआ, जब मेरी बच्ची को मैंने ऐसे खींचा, अगर नहीं खींचते मेरी बच्ची भी अंदर चली जाती। इसी तरह से जो ये हादसा था, इसमें सिर्फ एक ही ख़ानदान के, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो 20 जो अफराद हैं वो लुक़मा अजल बने हैं, जिसमें नया शादीशुदा जोड़ा भी शामिल है। बल्कि इसमें ये कहें कि 4 से 5 ऐसे शादीशुदा जोड़े थे जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। किसी की शादी को 5 माह गुजरा था, तो कोई किसी की शादी को 1 साल, तो किसी की शादी को 1.5 साल का वक्त गुजरा था। चंदा यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं जो इस हादसे में ज़ख्मी हुई। इनका एक बेटा इस हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गया। उनसे पूछते हैं, जब ये बिल्डिंग गिरी थी तो आपको लगा क्या, मतलब कोई ज़लज़ला था? ज़लज़ले का मैसेज नहीं हुआ था, बड़ा एकदम मिसास ने बोला नहीं गिरेगी, चंदा नहीं डरो तुम चले जाओ, बिल्डिंग नहीं गिरेगी, ऐसे बोला।
तो मैं उतर गई। मेरे 2 बेटे थे, वो निकल गए। एक बेटी थी, मैं थी, मेरा बेटा था, मेरी सास थी, मेरी ससुर था और मेरा बेटा था। मेरे बेटे को बोला तुम उठो, जाओ। उठ गया था। तो मैंने, अम्मी तुम उतरो, मैं आ रहा हूँ आपके पीछे। सही है, मैं आ रहा हूँ। तो मैं दूसरे माले पे घर गई। मेरे कुछ नहीं बताया हमारे। वहाँ मौजूद लोगों ने फिर आपको अस्पताल पहुँचाया, आपके बच्चे को अस्पताल पहुँचाया? हाँ, हमारे को निकाला। पहले मेरे बेटे को निकाला, फिर मेरे को निकाला। मलबे में दब गए थे? मैं दब रही थी। मेरे बच्चे कहे थे आपके बच्चे सही सलाम है। मेरी सांस सही है बिल्कुल। आज मेरे ससुर से बिल्कुल सही है। अब मेरा बेटा बिल्कुल सही है। 2 दिन से बाद बोला है आपका बेटा, तुम्हारी ससुर तो कुछ भी नहीं है। मुझे बताया, मुझको बताया भी नहीं था। मैं अस्पताल में थी। ये वो खातून है जिसने अपने बच्चे को जो है वो इस हादसे में खोया है। खुद भी इस हादसे में ज़ख्मी हुई। 3 मासूम बच्चे जिसको ये लेकर उस इमारत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और इस हादसे में ज़ख्मी हुई है। मज़ीद इस हादसे के बाद क्या हुआ, कुछ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इसी ख़ानदान के लोग हैं जिनके 20 अफराद इस हादसे का शिकार हुए हैं। उनसे भी बात करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं लियारी टाउन मेंबर। इनसे बात करते हैं कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद 20 लोगों की जानें गईं, किस तरह से सारे मामलात को देखा गया। हुकूमती दावे भी सामने आए, लेकिन क्या उन दावों पर अब तक कुछ अमल दरामद हो सका है? सर, आपकी कम्युनिटी भी है ये और आप टाउन के मेंबर भी हैं, लियारी टाउन से आपका ताल्लुक़ है। ये बहुत बड़ा हादसा है, ठीक है? तो इसमें बड़े हमने देखा कि ऐलानात हुए, गवर्नमेंट की तरफ से भी चीज़ें आई, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी दावे किए गए। तो अब तक क्या इसमें हुआ है? 20 अफराद एक जो है वो घराने से, एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जो है इसमें लुक़मा जल बने हैं। लियारी के अंदर ये दूसरा बड़ा सान्या है। इससे पहले 1973 या 72 के अंदर बिस्मिल्लाह कॉलोनी का वाक़या पेश हुआ था, जिसमें मौलाना हैदी साहब और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मिलकर उन लवाहिकीन के साथ और उनके जो लाशें जो मिल के निकाली, वो उसकी कमी अभी महसूस हुई। हम देखें कि इन लोग अभी जो नज़र आ रहा है, ये शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो से भी बड़े हैं। कोई MNA या MPA या कोई पार्टी के या हुकूमती सतह पर वो उस रेस्क्यू में वो काम करके नहीं दिखाया जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने और मौलाना हैदी साहब ने बिस्मिल्लाह कॉलोनी में दिखाया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी मौतें वाक़या नहीं होती। जहाँ रेस्क्यू अगर 4 घंटे के बाद पहुँचे तो मुझे बताएं। और इंटरनेट उस वक्त जो है नेट भी बंद हो चुका मुहर्रम की वजह से। लोग अंदर से आवाज़ें आ रही थी। हमारे प्रेसिडेंट लक्ष्मण मुराद बगड़ा साहब को फ़ोन तक किए गए हैं कि भाई हम नीचे दबे हुए हैं, लेकिन उनका फिर नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि मुहर्रम की वजह से। और सबसे बड़ी बात है यहाँ ये अलमिया है कि लियारी टाउन के अंदर ऐसा कोई रेस्क्यू नहीं है। ये एक इमारत नहीं गिरी है, इसके बाद भी गिरेगी और हमें अंदेशा है कि इसके बाद भी बहुत सी अमवात होगी। आया फिर रेस्क्यू के लिए फिर घूम के आना पड़ेगा 4 घंटे के बाद। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लियारी टाउन के अंदर एक रेस्क्यू होना चाहिए या मशीनरी होनी चाहिए। जिस तरीके से समझ रहे हैं कि बहुत सी बिल्डिंगें यहाँ मखदूश हालत में हैं, लोग कहाँ जाएंगे? अफसोस का मकाम है कि ये अलमिया है कि 22 लाशें पड़ी हुई हैं, उसकी तदफीन के लिए हम खुद कर रहे हैं। हमें किसी हुकूमत ने ये नहीं बताया, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आपके पास इसके वसाइल हैं नहीं हैं, तदफीन कैसे करोगे, किस तरीके से आप लोग ये सारा मैनेज करोगे, किसी ने नहीं बताया। हमारी तदफीन में कोई एक बाअसर बंदा नहीं आया, सिर्फ फैसल हैदी के अलावा। तदफीन 20 लाशें हम तदफीन कर रहे हैं, मुझे बताए कौन आया? एक बंदा बताए कोई? ये बिल्कुल लियारी टाउन मेंबर की आपने गुफ्तगू सुनी और उनका यही कहना था कि इतना बड़ा सान्या हो गया, 20 लाशें थीं, उनकी तदफीन की गई, लेकिन हुकूमती कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ, ना ही किसी की तरह कोई अफसोस करने के लिए अब तक इनके पास आया है। जबकि इनका साथ साथ ये भी बताना था कि जो बिल्डिंग के जो मालिक थे उनकी जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ के रिहायशी अफराद को डराया धमकाया जाता था और उनसे मकान खाली कराने के बाद दूसरे किराएदार को सिर्फ इसलिए दे दिया जाता था कि या तो वो अच्छे किराए में चले जाए या फिर उनको पगड़ी की सूरत में कोई मोटी रकम मिल जाए।
यही सूरत हाल अब तक सामने आई है। जबकि SBCA की बात करें तो उनकी जानिब से इस लियारी के अंदर 107 इमारतें हैं जिसे उन्होंने मखदूश करार दिया है और रिहाइश की नाकाबिल रिहाइश का है। अब तक SBCA की टीम जो टेक्निकल टीम जो काम कर रही है उसमें उन्होंने 12 से ज़ायद इमारतें हैं जो कि आगरा ताज है, दरियाबाद है, मीठा दर, खारा दर के इलाके हैं और यही बगदादी के इलाके में इनकी निशानदेही की और इनको फ़ौरी तौर पर खाली करा लिया गया। इनको खाली तो कराया गया लेकिन इनको अब तक कोई रिहाइश का इनका बंदोबस्त नहीं किया गया। 2 से 3 रोज़ तक यही जो मकीन थे जो अपने घर खाली करके रोडों पे बैठे रहे और वहाँ से उसके बाद कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया तो किसी ने इलाके में ही मकान किराए पे हासिल किया। ताहम अब तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, सिर्फ दावे ही हम देख रहे हैं कि हुकूमती दावे सामने आ रहे हैं। अलबत्ता SBCA ने और टेक्निकल टीम की मदद से जो मुनद्दम होने वाली इमारत है उसके साथ जो मुतसल इमारतें हैं उस पर उसको तोड़ फोड़ का काम शुरू कर दिया है जिसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी वक्त लग सकता है। आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं कि इस बिल्डिंग का कोई और रिहायशी उसके साथ क्या हुआ, उसकी आप बीती भी आपको सुनाते हैं। एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है जो कि उस इमारत में मौज़ाना तौर पर बच्ची, क्योंकि 4th फ्लोर पे ये बच्ची का घर था जो कि 2 अपार्टमेंट हैं, दोनों साथ साथ बराबर बराबर बने हुए थे कि जैसे ही बिल्डिंग ने झटका लिया तो ये बच्ची जीने की तरफ भागी है जिसकी वजह से ये अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँची और ये मौज़ाना तौर पे इस हादसे में महफूज रही। इस बच्ची से जानते हैं कि सारा क्या हुआ था, किस तरह से वो बिल्डिंग जो है वो ज़मीन बोस हुई, क्या उस बच्ची ने देखा। कुछ बच्ची से बात करते हैं। बेटा क्या हुआ था? आप रो रहे थे, मम्मा बता रही थी आप रोने लगी थी कि बिल्डिंग हिल रही है, फिर उसके बाद आपने क्या कहा, मम्मा को क्या बोला? मेरे दादू दादी नीचे उतर रहे थे, मैंने मम्मा को बोला मम्मा दादू दादी सब नीचे उतर रहे हैं, मैं नीचे उतरूँ। मम्मा ने बोला नहीं मम्मी खड़ी हो, मैं तो फिर बिल्डिंग गिर गई। बच्ची जो है इंतहाई सहमी हुई है और उसका यही बताना है कि जब ये हादसा हुआ तो बिल्डिंग हिल रही थी और ये बच्ची के जो दादा दादी हैं वो उनको उसने जाते हुए देखा और फिर उसके बाद वो रोने लगी और अपनी वालदा से ज़िद करने लगी कि आप भी यहाँ से चलें क्योंकि किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है। जैसे ही बच्ची अब जीने की तरफ से अपने दादा दादी की घर की जानिब गई है और ये बिल्डिंग साथ में जो बिल्डिंग थी वो ज़मीन बोस हो गई। ये सारा वाक़या बच्ची ने अपनी आंखों से देखा, जिसके बाद ये बच्ची अब तो अपने एक अज़ीज़ रिश्तेदार के घर पर रह रहे हैं क्योंकि इनका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, मुनहदम हो गया। इसी तरह जो मज़ीद मुतासरीन हैं वो भी इमदाद के मुंतज़िर हैं, हुकूमती नज़र के मुंतज़िर हैं कि कहीं उनको जो है वो नेबो बदल दिया जाए ताकि वो अपनी रिहाइश इख्तियार करें और अपनी ज़िंदगी का दोबारा से आगाज़ कर सकें। हमारे साथ इस वक्त एक साहब मौजूद हैं और जो कि उसी बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे और इनकी फ़ैमिली भी वहीं थी। ये काम के सिलसिले में सुबह सुबह घर से निकल गए थे लेकिन इनकी फ़ैमिली घर पर मौजूद थी और इनको फिर बाद में इत्तला मिली कि जिस इमारत में ये रहते थे, जिस इमारत में अपने ये बीवी बच्चों को छोड़ कर आए थे, कुछ देर पहले वो अचानक से ज़मीन बोस हो गई। इनसे बात करते हैं। तो क्या कहते हैं आप, एक बड़ा नुकसान, जानी नुकसान भी और माली नुकसान भी, आप क्या मुतालबा करते हैं, हुकूमत से कोई मुतालबा करते हैं? अब मुतालबा क्या करें हम, हमारी तो पूरा समझ लें कि हमारे ख़ानदान के 10 लोग चले गए। इससे बड़ा हमारे से कोई वाक़या अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, और जिनके जाते हैं उनको पता है कि क्या हालत होती है जब ये सिचुएशन होती है, वही बेहतर जानते हैं। हुकूमत से कोई मुतालबा चाहते हैं कि हुकूमत कोई घर दे आपको? देखें जाने तो चली गई, उनको तो वापस नहीं कर सकते लेकिन रिहाइश का बंदोबस्त तो हुकूमत कर सकती है आपके लिए। सर हम तो यही सुन रहे हैं कि क्या नाम जो मुतासिर हुए हैं उनको 80-80 गज़ का प्लाट देंगे। अब पता नहीं वो देंगे या नहीं देंगे, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया तो आप यकीन नहीं रखते सिंध गवर्नमेंट की बात? सर अब क्या बोलें, सिंध गवर्नमेंट है, दे तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो फिर अल्लाह उनको खुश रखे, और क्या बोले हम। बिल्कुल शहरी के हैं, उनका कहना ये है कि हुकूमत की तरफ से ऐलान तो किया गया है लेकिन उनको नहीं पता कि उनको वो प्लॉट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जाने भी चली गई और जो घर का कीमती सामान है और घर बार है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तिनका तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाया था वो मिनटों में रेज़ा हो गया, जिसको यहाँ के जो मकीन थे जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने अपनी आँखों से अपने हंसते बसते घर को ज़मीन बोस होते हुए देखा है। इस तरह की मुतादिद इमारतें इस शहर में मौजूद हैं। हुकूमत और SBCA के जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि तमाम उन इमारतों
इमारतों को, जो मखदूश इमारतें हैं उनको फ़ौरी तौर पे ख़ाली करा के मुनज़्ज़म किया जाएगा, उनको फ़ौरी तौर पे मसमार किया जाएगा। लेकिन ये ऑपरेशन कितने दिन जारी रहता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शुरू में हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी देखने में आ रही है। SBC के उन अफसरान के ख़िलाफ़ भी जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है जो कि लियारी टाउन से ताल्लुक़ रखते थे, या फिर शहर भर में तैनात जो अफसरान हैं जो कि गैर कानूनी तामीरात में मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया है। ये फ़ैसला किया गया है या एक्शन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ये अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रावलपिंडी से मैं इसरार ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम बोल जमूर के साथ। और आज का जो बोल जमूर है वो इस हवाले से भी थोड़ा सा मुनफरिद है कि जैसे कि पिछले दिनों कराची में एक सानिया हुआ जिसमें एक 5 मंजिला इमारत जो है ज़मीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में 27 से ज़ायद अफराद अपनी कीमती जानों से गए। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में जहाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मखदूश इमारतों के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया जा रहा है। रावलपिंडी शहर की अगर हम बात करें, रावलपिंडी की जो इंतज़ामिया है या म्यूनसिपल कमीशन रावलपिंडी है, उन्होंने भी तकरीबन कोई 250 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जो कि मखदूश है और जो कि क़याम पाकिस्तान से पहले की कायमशुदा है। इनको जो है मखदूश डिक्लेयर किया गया है और फौरी तौर पर तकरीबन कुछ 86 के करीब कदीमी का जो इलाका है जिसमें बाबड़ा बाज़ार है, राजा बाज़ार है या दीगर जो इलाके, वहाँ पर ऐसी 86 इमारतें हैं जिनको इंतहाई मखदूश करार दिया गया और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मानसून के इस मौसम में चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती है तो ये जो इमारतें हैं ये गिर सकती है। इसी हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से, म्यूनसिपल कमीशन की जानिब से फौरी एक्शन लेते हुए इन 86 जो इमारतें हैं इनमें से ए कैटेगरी की 22 ऐसी इमारतें हैं जिनको फौरी तौर पर खाली करा लिया गया है। और ये जो 86 इमारतें जिनमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की भी इमारतें, प्राइवेट इमारतें हैं जिनमें महकमा औकाफ की, वक्फ अमलाक की इमारतें हैं और जो कि क़याम पाकिस्तान से कबल की जो है वो यहाँ पर मौजूद है कदीमी के इलाके में, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है। और अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक 22 के करीब इमारतें जो है वो खाली कराई गई है, जबकि मज़ीद जो है जो इमारतें उन हवाले से भी जो है काम जारी है। और इदारों का ये कहना है कि इस हवाले से जो इन बिल्डिंगों के रहायशी है उनको ना सिर्फ नोटिस दिए गए बल्कि उनको 15 दिन का टाइम दिया गया है ताकि इन इमारतों को खाली कराया जा सके और आने वाले किसी नुकसान से बचा जा सके। इस हवाले से यहाँ के जो मुकामी रहायशी है जो कि इन इलाकों में रहते हैं, इन घरों में रहते हैं, इनका क्या कहना है, इंतज़ामिया का क्या कहना है, ये सब कुछ आज के हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो आइए मेरे साथ। जी, इस वक्त मैं मौजूद रावलपिंडी का जो कदीमी इलाका है बाबड़ा बाज़ार, और बाबड़ा बाज़ार का ये जो इलाका है जो कि कदीमी इलाका है और यहाँ पर बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि मखदूश करार दी गई है। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये बिल्डिंग्स जो है इनको जो मखदूश करार दिया गया है तो यहाँ के जो रहायशी है उनके इस हवाले से क्या कहना है। आप बताइए, जो बिल्डिंगें हैं जो यहाँ पर मौजूद है और जो कि अरसा दराज से यहाँ पर कायम है, अब जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इनको खाली कराया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें ये गरीब लोग हैं जो एक ही बिल्डिंग में कई फैमिलियाँ रह रही हैं, तो इसमें हुकूमत का ये काम है कि हुकूमत इन्हें कोई जगह प्रोवाइड करे तो फिर इन बिल्डिंगों के बारे में सोचे, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता। ये भी बेचारे गरीब लोग हैं जो एक एक बिल्डिंग में 6-6, 7-7 फैमिलियाँ रह रही हैं। अब जैसे ये जो बिल्डिंग है मेरा ख्याल औकाफ की है ये वाली, तो इस तरह हुकूमत को चाहिए कि फ़िलहाल इनके लिए कुछ सोचना चाहिए, उसके बाद नोटिस देने चाहिए। पहले इनके लिए कोई जगह प्रोवाइड कर लें, उसके बाद इस बिल्डिंग का मसला हल करें। जो बिल्कुल जी, हुकूमत को चाहिए इनको जो है मुतबादिल जगह फराम करें। लेकिन अगर इसी क्या कहते हैं कि इंतज़ार में हम रहे कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई मुतबादिल अगर ना दिया गया और इसी दौरान अगर बारिशें होकर कोई सानिया हो जाता है तो कौन होगा इसका ज़िम्मेदार? देखें, बात सुने कि कोई भी मुसीबत आती है ना गरीब के ऊपर आती है, कोई परेशानी तो गरीब के ऊपर आती है। अगर ये सिलसिला चल पड़ा कि नोटिस दे दिए तो गरीब के लिए परेशानी होगी ना। वो अपने छोटे बच्चों को लेकर, वो तो ऐसा होता है कि टाइम खाने को नहीं होता, तो वो कहाँ लेकर जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चे। और हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि एक एक घर में एक एक शख्स 5-5, 6-6, 7-7, 8 बच्चे हैं,
तो वो तो रोड पे आके बैठ जाएंगे। आप कराची की कंडीशन देखें कि आप तब रोड ब्लॉक के सारे तमाम मामला तो उनके बाहर ही पड़े रोड के ऊपर, और उनको पूछने का कोई नहीं है। मगर मैं पंजाब गवर्नमेंट से ये तवक्को रखता हूँ इंशाल्लाह सिंध हो, ये पंजाब गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है कि हमें यकीन इस बात के ऊपर कि मरीम नवाज़ जो नोटिस जारी कर रही है गवर्नमेंट, तो वो उनके लिए पहले रहाइश का बंदोबस्त करें जो एक तरीक़ाकार है, जो पूरी दुनिया का असूल है। ये ना हो कि आप इमारतें गिराने के लिए आ जाएँ, हथौड़े लेके आ जाएँ, बिल्डोज़र लेके आ जाएँ, वो गरीब कहाँ जाएंगे। फिर अगर ऐसा होगा तो हम इस ना इमारतों को गिरने देंगे ना उनको बेदखल होने देंगे, बेशक हमें कुछ भी करना पड़े। हाँ, अगर गवर्नमेंट देती है, उनको रहाइश देती है, तो हम उस इंतज़ामिया के साथ उन बिल्डिंग गिराने वालों के साथ खड़ेंगे, मगर पहले गरीबों का बंदोबस्त किया जाए। बिल्डिंग्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आपकी वो जो बात आपने पहले कही है कि क़याम पाकिस्तान से ये पहले की ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जैसे ये डिंगी खुई है, दमदमा मंदिर है, पुराना किला है, ये पापड़ा बाज़ार है, ये बहुत पुराने लोग रहते हैं। इसमें ज़्यादातर कश्मीरी महाजर मुकीम हैं जो कि क़याम पाकिस्तान से पहले के भी और 1965 की जंग में भी यहाँ पे मुकीम हैं। महकमा औक़ाफ़ ने ये इन्हीं को लाट की हुई हैं, ज़्यादातर महाजर हैं ये एक यहाँ पे ये कश्मीरी यूनिट है सारा। जब तक वो मेरे भाई ने भी अच्छी बात किया कि जब तक इन गरीबों को कोई जगह लाट नहीं होगी, कोई इनका घर नहीं होगा, तो ये कैसे कहाँ जाएंगे। ये वज़ीर आला साहब का तो कह दिया उन्होंने, जी हम नोटिस दे रहे हैं, ठीक है, उनका हक़ है दें। ये तो सदियों से चल रहा है, कोई बिल्डिंग नाकस है, कोई नहीं है। अभी ये देखें ना, ये आपके सामने ये बिल्डिंग ये गिरी हुई है, वहाँ पे रिहाइश तो कोई नहीं है। इसी तरह इन लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया हुआ ये बिल्डिंगें बनी भी हुई हैं, ये मजबूत हैं। इसमें यही है कि सारी ये पुख्ता हालात ये जी गिरने लगी हैं, ये एक इशू बन गया। ये सदियों से ये काम चल रहा है, लेकिन सबसे पहले इनको कोई जगह प्रोवाइड की जाए जो तरीक़ाकार भी है, क्योंकि महाजर तो वैसे भी आपको पता ही है कि उनको कब तो जब उनको जगह नहीं मिलेगी वो कहाँ जाएंगे। यहाँ पे अमीर आदमी तो आया कोई नहीं। अगर कोई यहाँ पे कोई लैंड लॉट रहता होता तो ये गलियों की हालात देखें आप, यहाँ पे सब गरीब ही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा पहले गरीबों का बंदोबस्त करें, उसके बाद खाली करें। यहाँ ये नहीं रहते गाड़ी वाले बंगले वाले, यहाँ सफ़ेदी वाला रहता है, यहाँ प्लस्तर करने वाला रहता है, मज़दूर रहता है, दिहाड़ी का 1000 रुपये कमाता हो रहा है। अरे एक बंदा एक घर कमरे के अंदर 10-10 बंदे सो रहे हैं। ये थोड़ी है कि उनको आके निकाल देंगे बाहर, रोड पे सोएंगे। वो बारिश होती है, धूप है, कितनी गर्मी है, आप देखें पिंडी में कितनी, क्या धूप में रहेंगे। पहले उनका बंदोबस्त करें, उसके बाद आके खाली कराएं, हम उनके साथ खड़े होकर खाली कराएं। अब बिल्कुल जो यहाँ के मुकीन है उनका यही कहना था कि ये जो इलाका है और यहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं, ये जो मकानात है जो को मखदूश करार दिया जा रहा है, ये वो मकानात है कि जो पाकिस्तान बनने के बाद, क़याम पाकिस्तान के बाद जो है, जो लोग मुसलमान जो बेसरो सामान यहाँ पर हिजरत करके आए थे, उनको यहाँ पर जो है ये मकानात जो है महकमा औक़ाफ़ की जानिब से दिए गए थे। आज अगर उन लोगों को जो कि यहाँ पर क़याम पाकिस्तान के बाद से आबाद है, उनको बेसरो सामान करना इंतहाई गैर मुनासिब है। इसमें वज़ीर आला पंजाब और दीगर इदारों को, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी ये लोग अपील करते हैं कि इन गरीब लोगों को, और महंगाई के इस दौर में ये बेचारे अपना सामान लेकर कहाँ जाएंगे। लिहाजा इनकी हुकूमत वक्त से इल्तिजा है कि इनको मुतबादिल के तौर पर कोई जगह फराहम की जाए ताकि ये सुकून से अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजार सके। मज़ीद आवाम का क्या कहना है ये हम जानने की कोशिश करते, आइए मेरे साथ। हम यहाँ पर मौजूद है इस वक्त अंदरून का जो इलाका है, और यहाँ पर ये जो मकानात हैं इनकी आप हालत ज़ार देख सकते हैं। ये वो मकानात हैं कि जिनको इंतज़ामिया की जानिब से जो है मखदूश करार दिया जा रहा है, और यहाँ के जो रिहायशी है उनका कुछ और ही कहना है। हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आप बताइए, यहाँ से आप कब से रिहाइश पजीर है यहाँ पर? जब हम इंडिया से आए, हमारे पापा जब से आए। आपको कोई इस इमारत के हवाले से कोई नोटिस मिला है कि ये मखदूश है कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से? नहीं मिला। किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं मिला? नहीं, पहले कभी मिला और अब नहीं मिला। तो क्या कहते हैं कि अगर इसको इंतज़ामिया की जानिब से इस घर को डिक्लेयर किया गया कि ये बिल्डिंग जो है किसी वक्त भी गिर सकती है, तो क्या आप इसको खाली कर देंगे? ये तो मैं नहीं बता सकती, ये ज़ाहिर है मेरे भाई बताएंगे, मैं तो नहीं ना बता सकती। तो आप लोग कितनी फैमिली मेम्बर है यहाँ पर? यहाँ पे एक फैमिली ऊपर है जो हमारी है, नीचे है एक पोर्शन अभी हमने ख़रीदा है, एक और फैमिली रहती थी, अब वो चली गई है। तो ऊपर आपने कुछ काम भी करवाया, रेनोवेशन सारा बना लिया, अगर आप देखना चाहें एज यू विश।
तो यही है सिर्फ पोषण, इनके साथ हमारे मामला चलते हैं, लेकिन कोई मामला ये हल नहीं करते। तो ये अगर अल्लाह ना करे कि उसकी जो हालत ज़ार है, अगर वो गिर गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्या इस बारे में वो लोग कुछ नहीं? वो तो वही सही बता सकते हैं। हम तो उनको आए दिन कहते रहते हैं कि भाई आप इस मामले को हल कर लें, आप इस मामले को हल कर लें, वो कोई सॉर्ट आउट करते ही नहीं है। हाँ जी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हमने इसलिए अपना जो था पार्ट वो बना लिया है सारा, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो भी हमने लिया है वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, वो बिल्कुल सही हालत में, बस वही वाला पोर्शन है जो वो लोग रहते हैं वो किसी तरह मानते ही नहीं है। अब हम क्या करें? हम तो उनको बार बार कहते हैं कि आप कुछ कर लें, कुछ कर लें। देखिए आते हैं लोग, जाते हैं, और वो ख़ुद भी इतनी बड़ी फैमिली रहती है, तो इंसान को सोचना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं मानते किसी तरह भी। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, ये जो मकान है, इनके जो मुकीन हैं, उनका ये कहना है कि हमने इस घर को जो है ना ऊपर से रेनोवेट किया हुआ है, जबकि एक जो हिस्सा है वो इंतहाई मखदूश और ख़स्ता हालत में, और वहाँ पर फैमिली आबाद है, जबकि उस फैमिली को बज़ात ख़ुद जो है इस की हालत ज़ार देख कर इसको या तो रेनोवेट करवाना चाहिए या फिर इसको फिलफोर खाली करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी गौर तलब है कि मुकामी इंतज़ामिया का यही कहना है कि जो 22 इमारतें हैं उनकी जो है उनको खाली करा लिया गया, लेकिन यहाँ पर ये वो जो इमारत है जिसका मकान नंबर है 250, उसका ये एक हिस्सा, उसमें काफ़ी बड़ी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हमने बड़ी कोशिश की कि किस तरीके से इस फैमिली से हम रब्ता कर सके, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। यहाँ पर ये भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर ये जो इमारत है इंतहाई खस्ता हालत में, उसमें फैमिली भी रह रही है, तो ये कोई अच्छी बात है? और आप लोगों ने कभी मुकामी तौर पर ये कोशिश नहीं की कि इनको कहा है कि ये घर खाली किया जाए? इन्होंने ऊपर बनाया ना, तो इनका आपस में केस भी चल रहा है, तो इन्होंने तो बहुत कोशिश की है कि ये बनवा लें। देखो अब ऊपर बन गया, नीचे खस्ता है, तो नीचे ही गिरेगा ना, ठीक है ना। तो ये इनको खुद चाहिए कि अब फैमिली भी रह रही, बच्चे भी रह रहे हैं, तो इनको चाहिए ये बनाना चाहिए। अगर इनके साथ वो ऊपर वाले भी नीचे आ जाएंगे तो क्या फ़ायदा? इंतज़ामिया की जानिब से इनसे कोई रब्ता नहीं किया गया? नहीं, इंतज़ामिया का इसका तो हमें इल्म नहीं है। वैसे जो अगर वो कह रही हैं तो आदमी किसी न किसी से तो रब्ता किया होगा ना उन्होंने। वैसे वो भी नहीं कह सकते हैं, नंबर भी दे दिया मकान का, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिया होगा इनको नोटिस ना, क्या समझे। इस तरह एक अभी ये पीछे में कल 10 दिन पहले पूरी छत ही नीचे आई है, ज़रा उधर का भी हाल देखें। वो तो वो कारखाने वाले थे, शुक्र है वो छुट्टियों पर गए हुए थे, सुबह 4 बजे पूरी छत ही नीचे गिर गई। अच्छा जी, मुकामी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो इमारतें हैं, ये जो घर है, जो बड़ी बोसीदा हालत में है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल इन लोगों से रब्ता नहीं किया गया और ना ही इनको खाली करवाया जा चुका है। बल्कि जो मुकामी जो लोग हैं, जो पड़ोसी है, जिनके घर उनके साथ जुड़ते हैं, वो अपनी तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस किस्म के जो मकानात हैं उनके रिहायशों को इस बात पर कायल किया जाए कि इस मकान को फिलफोर खाली करके इसको रिपेयर किया जाए या फिर इसकी दोबारा तामीर किया जाए। यहाँ पर यह सवालिया निशान बनता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो दावे हैं कि इन किस्म की इमारतों को खाली करा लिया गया है, ये उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। मज़ीद इस बारे में आवाम का क्या कहना है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा नोटिस दे के गए हैं, लेकिन ये लोग जो है ना इतना मजबूत होकर बैठे हुए हैं, इनको फिक्र ही कोई नहीं अपनी ज़िंदगियों की, अपनी जानों की, कि छोटे छोटे बच्चे एक एक घर के अंदर 50-50 बंदे रह रहे हैं एक एक हवेलियों के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि हिकमत अमली करें और इनको जो है ना अगर डंडे के ज़ोर पे कर सकते हैं तो डंडे के ज़ोर पे खाली कराएं इनसे, क्योंकि जान से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है ना। इमारत तो फिर दोबारा बन जाएगी ना, एक बंदा चला गया तो दोबारा तो नहीं आ सकता ना। तो ज़्यादातर यहाँ गरीब तबका है और हकीकत में मुश्तरका दीवारें हैं। अगर एक बिल्डिंग गिरेगी उसके साथ 4 बिल्डिंगें और गिर जाएंगी। तो जितनी जद्दोजहद हो सकती है हुकूमत को चाहिए इसके अंदर अपनी वो करें। नहीं, हुकूमत तो अपनी जगह चले, इंतज़ामिया अपनी जगह। मुकामी तौर पे क्या इलाकाई तौर पे लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि इस किस्म की इमारतों के लोगों को जो है ना इस बात पे कायल किया जाए कि यार ये इमारत आप खाली कर? सर जी, कोशिश तो मैंने बहुत की है, मैंने बहुत कहा है लोगों को। ये पीछे गली में जो एक मकान है बिल्कुल डैमेज हुआ है, किसी टाइम भी वो आ जाएगा। और हकीकत है कि मैं अगर छत से दिखाऊँ आपको मारते तो आप कहेंगे ये तो वही सब ठीक कह रहे हैं। तो बहुत ही यानी कि तकलीफदेह बात है ये, कि हमें भी सोचना चाहिए कि हमारी भी बच्चे हैं, बहन भाई हैं, सारे मामला हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देते लोग। गरीब लोग हैं ना जी, अगर उनको हुकूमत को मुनासिब हिसाब किताब करती है, उनको 2-3 मरले का मकान देती है तो वो तो खाली खुशी से करके चले जाएंगे। लेकिन कहाँ जाएँ बेचारे,
मजबूरी में रह रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर मुकामी जो लोग हैं रावलपिंडी के अंदरूनी शहर के, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ भाई मौजूद है। आप बताइए कि कराची में एक सानिया हुआ जिसमें कई कीमती जानों का नुकसान हुआ। रावलपिंडी शहर में, अंदरूनी शहर में ऐसी बेशुमार इमारतें हैं जो कि मखदूश है और जो किसी भी हादसा का सबब बन सकती है। क्या समझते हैं इनके खिलाफ इंतजामिया की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो बेहतर है, और मुकामी जो लोग जो रिहाइश पजीर है उनको भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपको मालूम है कि रावलपिंडी जो है वो एक कदीम इलाकों में से आता है, तो इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं बहुत ज़्यादा मखदूश हालत में। एक तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना गवर्नमेंट को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि लोगों की जानो माल की हिफाजत की जाए। और जैसे हमने देखा बहुत माजी करीब में जो लियारी में वाक़या पेश आया, हम नहीं चाहते कि खुदा न खासा कोई इस तरह का कोई वाक़या दोबारा रूनुमा हो। तो उसके साथ साथ अगर खुदा न खासा ऐसा कुछ हो भी गया तो ये एक कंजस्टेड एरिया है जिसमें जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होने का ख़तरा है। तो उसके लिए मैं तो यही अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके ऊपर एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लें ताकि लोगों की जानो माल की भी हिफाजत की जाए। और ये हमारा असासा भी हैं, ये जगहें हमारा विरसा भी हैं, तो इसको भी जो है ना रिस्टोर किया जाए। इसी हवाले से हम बात करने के लिए रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आए हैं और यहाँ के जो CEO है इमरान अली साहब से इस मामलात पे जो है खुल के ज़रा बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा इमरान साहब, ये बताइए कि जो जिस तरीके से कराची में जो सानिया हुआ और जिस तरीके से एक बहुत बड़ी इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई और काफ़ी कीमती जानों का जो है नुकसान हुआ, उसके बाद रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और मुकामी इंतज़ामिया ने फौरी जो है एक्शन लेते हुए तकरीबन 250 से ज़ायद जो ऐसी इमारतें जिनको मखदूश करार दिया गया है। सबसे पहले तो ये बता दें कि वो क्या क्राइटेरिया है जिनसे इन 250 जो इमारतें हैं इनको जो है ना नॉमिनेट किया गया है? देखिए, इसमें एक बाकायदा एक कमेटी नोटिफाइड है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सीनियर अफसरान मौजूद हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के भी हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। वो इसका बाकायदा हर साल एक सर्वे होता है। इस साल हमने उसको बड़ा स्पीड अप करवा के फ़ौरन जिस तरह ये बरसात का मौसम और इसकी सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कराची में हुआ, तो हमने एक हफ़्ते में तमाम अपना कमेटी को फ़ाल किया, दोबारा से मुकम्मल सर्वे किया। उस सर्वे करने के बाद एक एक बिल्डिंग को जाके कमेटी ने विज़िट किया, हमने ख़ुद विज़िट किया, हमारे टेक्नीशियंस ने विज़िट किया। उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज़ होते हैं, उसमें मखदूश डिक्लेयर करने के लिए बाकायदा बायलॉज MCR के अवेलेबल हैं, उसकी पूरी चेकलिस्ट है। तो जो उस चेकलिस्ट पर पूरा नहीं उतरी और इमारत पूरा उतरती, उसको फिर हम डेंजरस डिक्लेयर कर देते हैं। जो 86 इमारतें ऐसी हैं जिनको फौरी तौर पर जो है ना वो आपने नोटिस जारी किए हैं कि इनको खाली कराया जाएगा, उनको या तो डेमोलिश किया जाएगा या फिर इनको रेनोवेट किया जाएगा। इस हवाले से बताया कि इसमें कितनी इम्प्लीमेंट हो चुकी है अब तक, ग्राउंड रियलिटी क्या है? जी 86 में से 22 हमने इमारतों को फ़ौरन फिलफौर खाली करा लिया जो इसमें कैटेगरी A में आती थी। जो कैटेगरी B और C जो कि थोड़ा कम ख़तरनाक है, लेकिन ज़ाहिर है वो क्योंकि मखदूश डिक्लेयर हैं तो उनको भी हमने खाली करवाना है या उनको मुरम्मत करवाना है। एक हफ़्ता पहले हमने 2 हफ़्ते का नोटिस इनको तमाम ऑनर्स को सर्व कर दिया। उसके तहत या तो ये ख़ुद रिपेयर करेंगे, उसके बाद हमारी टीम इंस्पेक्ट करके इसको ओके करेंगी। अगर फिर भी ओके नहीं होता तो फिर हम इनसे खाली करवा के सरकारी मशीनरी के तहत हम अपने कानून के तहत उसको डिमोलिश कर देंगे। जो 22 इमारतों के अलावा जो दीगर आपकी B कैटेगरी या C कैटेगरी की इमारतें हैं, एक्सपेक्टेड कब तक उनको जो है ना खाली करा लिया जाएगा या उन पर जो अमल दरामद करवाना है वो हो जाएगा? देखिए, ये 15 दिन का हमने उनको टाइम दिया था जिसमें से 6 दिन गुजर चुके हैं और हमारी एक टेक्निकल टीम मौके पर हर जगह की मॉनिटरिंग कर रही है। हम बिल्डिंग को देख रहे हैं कि वो इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी पूरी लिस्ट मॉनिटरिंग के तहत मुरतब हो रही है। अकॉर्डिंगली फिर 15 दिन कंप्लीट होने के बाद हम कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। जो दीगर इदारे हैं वो इसमें इस मामले पे आपके साथ ऑन बोर्ड है या नहीं है? जी तमाम हैं। इसमें मैं स्पेशली शुक्रिया करूँगा रेस्क्यू डिपार्टमेंट का। उनको हमने जब भी उनका स्टाफ को हमने डिमांड किया उन्होंने हमें पूरी कोऑपरेट किया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी, ज़िले इंतज़ामिया भी, तमाम डिपार्टमेंट्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस तरीके से मखदूश इमारतों के हवाले से रावलपिंडी के जो मुकामी शहरी है या जो
कि इन इमारतों के मुकीन हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, इंतज़ामिया के इस बारे में क्या कहना है, इंतज़ामिया का क्या लाया अमल है कि इन मखदूश इमारतों को खाली करवा कर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये मौक़िफ़ हमने आपके सामने पेश किया। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि मुल्क में जब भी कोई सानेहा होता है तो उसके बाद पूरे मुल्क भर की जो इंतज़ामिया है वो हरकत में आती है और इस किस्म की मखदूश इमारतों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ तो करती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सिर्फ ये जो काम है किताबों में ही बंद होकर या फिर फाइलों की जीनत बनकर रह जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए तमाम इंतज़ामिया को कि इन किस्म की जो मखदूश इमारतें हैं उनकी ना सिर्फ निशानदेही की जाए बल्कि हकीकी तौर पर अमल करते हुए इन इमारतों को खाली करवा के मुस्तकिल बुनियादों पर इनके मुतबादिल ज़राए फराहम किए जाए। इसी के साथ रावलपिंडी से प्रोग्राम बोल जमूर से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।